आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज की दिन भर की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का कहर जारी है और दुनिया में इसने अब तक 1,42,00,000 से ज़्यादा अफराद को मुतासिर कर दिया और 6 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से हलाक होने वालों की तादाद के लिहाज से अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है, जबकि हिंदुस्तान 8वें नंबर पर है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर बराए साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,42,41,343 हो गई है, जबकि इस वबा की वजह से अब तक 6,01,455 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। दुनिया की सुपर पावर समझी जाने वाली अमेरिका में कोरोना से अब तक 37,11,297 लोग मुतासिर हुए हैं और 1,40,119 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। ब्राज़ील में अब तक 20,74,860 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 78,772 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना का कहर उरूज पर है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक दिन में रिकॉर्ड 38,902 मामलात सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 10,77,000 से ज़ायद हो चुकी है। महकमा सेहत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 18 जुलाई शाम 5 बजे तक तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1,284 केस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद में 667 केस दर्ज हुए। रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 43,496 को पहुँच चुकी है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर और मंगल को महकमे सड़क और इमारतों के अलावा इरिगेशन ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद करेंगे। वज़ीर आला KCR पीर के दोपहर 2 बजे महकमे आबपशी के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद करेंगे, जबकि मंगल 22 जुलाई को दोपहर 2 बजे महकमे रोड एंड बिल्डिंग्स के ओहदेदारों के साथ इस जायज़ा इजलास मुनक्किद करेंगे। ज़राए के मुताबिक CM KCR ने फैसला किया है कि आबपाशी को रास एक फ़ाल बनाने के इक़दाम किए जाएंगे और आबपाशी की सलाहियतों और तवानाई को बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला ने इस बात को भी महसूस किया है कि प्रोजेक्ट्स जो मुख्तलिफ मराहिल में हैं एक छत के नीचे लाए जाएँ और चीफ़ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स के मुताल्लिक़ तौर पर डिवीज़न को एक चीफ़ इंजीनियर प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ मुकम्मल काम की देखभाल करेंगे। चीफ मिनिस्टर मंगल को रोड्स एंड बिल्डिंग से मुताल्लिक़ महकमे के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख़याल करेंगे। संगारेड्डी की म्यूनसिपल कमिश्नर सुजाता ने बताया कि संगारेड्डी ज़िले के अमीनपुर में एक ही ख़ानदान के 12 अफराद कोरोना वायरस टेस्ट में मुस्बित पाए गए। तफसीलात के मुताबिक अमीनपुर में RTC कॉलोनी में का साकिन एक शख्स गुज़िश्ता 4 दिन से गले में दर्द और बुखार की शिकायत में मुब्तला था। उसके बाद अरकान ख़ानदान में भी अलामात ज़ाहिर होने पर कोरोना वायरस का टेस्ट के लिए मदीना गुडा के खानगी दवाखाने में उनका टेस्ट किया गया, जहां पर 14 अफराद के टेस्ट में 12 अफराद का टेस्ट मुस्बित आया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही म्यूनसिपल कमिश्नर सुजाता ने म्यूनसिपल के वर्कर को उनके घर और कॉलोनी को साफ़ सुथरा करने और सैनिटाइज करने के अहकाम जारी किए और मुतासरा अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के साबिक़ वज़ीर आज़म जहानी PV नरसिम्हा राव की 7 साला तक़ारीब कमेटी का गांधी भवन में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में कमेटी ने कोरोना वायरस से हलाक होने वाले पार्टी क़ैद मोहम्मद सिराजुद्दीन नरेंद्र यादव को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर TPP के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक़ वज़ीर गीता रेड्डी, सीनियर क़ैद V हनुमंतराव, रुकन असम्बली श्रीधर बाबू, कन्वीनर महेश गौड़, रुकन असम्बली सीताक्का के अलावा दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 24 जुलाई से PV नरसिम्हा राव की 7 साला तक़ारीब का पार्टी की जानिब से आगाज़ अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा भवन में LND के ज़रिए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आएगा, जबकि जूम अप के ज़रिए साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और दीगर पार्टी क़ायदीन खिताब करेंगे।
ఈ ఇయర్ లాంగ్ బర్త్ సెంటరీ సెలబ్రేషన్స్ కి ఇయర్ లాంగ్ ప్రోగ్రామ్ 24th జూలై శనివారం నిర్వహించుకుంటున్న విషయం మీ అందరికీ మనవి చేస్తాం. 24th జూలై మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి ఇందిరా భవన్ లో నిర్వహించుకుంటున్న విషయం మీకు మనవి చేస్తాం. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య వక్తలుగా గౌరవ మాజీ ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవ మాజీ ఆర్థిక మంత్రి చిదంబరం గారు, గౌరవ మాజీ కేంద్ర మంత్రి జయరాం రమేష్ గారు ముఖ్య వక్తలుగా 24వ తారీఖు ఇనాగ్రల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ పివి బర్త్ సెంటరీ సెలబ్రేషన్స్ లో పాల్గొంటారు. అదేవిధంగా ఆ ప్రోగ్రామ్ కి అనేక పెద్దలు సందేశాలు కూడా పంపనున్నారు. మరి గౌరవ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ గారు, గౌరవ మాజీ అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ గారు, గౌరవ మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు, మరి రాజ్యసభ సభ్యులు ఎన్సిపి అధ్యక్షులు శరద్ పవార్ గారు ఆ ప్రోగ్రామ్ కి వారి సందేశం కూడా మరి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కి వారు పంపనున్న విషయం నేను మీకు మనవి చేస్తాను. ద లైఫ్ అండ్ టైమ్స్ ఆఫ్ పివి నరసింహారావు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఈ ఇయర్ లో సెలబ్రేట్ చేస్తూ వారి జీవిత విశేషాలు, వారు ఏ విధంగా మరి భారతదేశాన్ని ఒక ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి దాన్ని రెస్క్యూ చేస్తూ ఒక మంచి कांग्रेस पार्टी के रुकने असम्बली जग्गा रेड्डी ने रियासती वजीर टी हरीश राव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि सियासत के लिए संगारेड्डी की आवाम को मौत की जानिब धकेल रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि संगारेड्डी को शमशान घाट में तब्दील किया जा रहा है। जग्गा रेड्डी ने वजीर हरीश राव से संगारेड्डी का दौरा करते हुए हालात का जायजा लेने की अपील की। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि संगारेड्डी में कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में वहां की आवाम को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और अवाम में शऊर बेदारी भी ज़रूरी है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो इस मुश्किल वक्त की घड़ी में अवाम की हर तरह से मदद कर रहे हैं। మీ రాజకీయం కోసం సంగారెడ్డి ప్రజలను చంపేస్తారా ఏమి? హరీష్ రావు మంత్రి నీకు ప్రేమ ఉంటే 2000 కోట్లు ఇయ్యి. అంత ప్రేమ నీకుంటే మా సంగారెడ్డి ప్రజల మీద. కానీ ఈ కరోనా టైంలో పాజిటివ్ వచ్చి ప్రజలు అయోమయంలో ఉన్న టైంలో నువ్వు ఇలాంటి డ్రామాలు ఆడి పిచ్చి పిచ్చిగా చేయకు మంత్రి హోదాలో. నేను రాలేకనా సంగారెడ్డికి? నేను ప్రజలు తిరగలేకనా? నాకు చేతగాకనా? నేను వచ్చి ఏం చేస్తా? రోగాన్ని పెంచుతా. ఇంకా వస్తే నేను వస్తే 100 మంది వచ్చి నిలబడతారు అంటే ఒక్కరికి ఉన్న 100 మంది చుట్టుకుంటుంది. ఎవడు బాధ్యుడు అప్పుడు దానికి? కాబట్టి మంత్రి హరీష్ రావుకు నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒక 2000 కోట్లు ఇచ్చి మా సంగారెడ్డి ప్రజలని నీ దిక్కు మలుపుకో. నేను వద్దంటలేను. కానీ రోజు సంగారెడ్డిలో కూర్చొని అందరు ప్రాణాలు సంపన్నిక రాకు సంగారెడ్డికి. నేను సంగారెడ్డిని నియోజకవర్గాన్ని శ్మశాన వాటిగా చేస్తావా ఏమి? కాబట్టి నీ ప్రేమ ఉంటే నిధులు ఇచ్చి ఆ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ మంచిగా చేయి. సరే ఆ ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటే అట్లా అవుతుంది. కాబట్టి సంగారెడ్డి ప్రజల ప్రాణాలు తీయనికే సంగారెడ్డికి వచ్చి ప్రాణాలు తీయకు అని నేను హరీష్ రావుకి తెలియజేస్తూ, జిల్లా కలెక్టర్ గారు మీరు కూడా ఆలోచన చేయండి. ఫీల్డ్లో పాపం చచ్చిపోతున్నారండి కానిస్టేబుల్స్. ఎస్పీ గారు మీరు కూడా ఆలోచన చేయండి. హెడ్ కానిస్టేబుల్స్ అని వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళ కార్యదర్శి కూడా లేదు మీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు. కాబట్టి నా ఆవేదనని మీరు అర్థం చేసుకోండి. ప్రజలారా మీరు కూడా అర్థం చేసుకోండి. మంత్రి వచ్చిండు కదా అని ఏమి రావాడు ఎగవాడి పోకుండా ఆడు ఇచ్చేది లేదు సచ్చేది లేదు. ప్రాణాలు పోగొట్టుకోకుండా ఎవరు. तेलंगाना स्टेट के वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी ने अवाम को बोनालू त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वजीर मल्ला रेड्डी ने अवाम से अपने घरों में रहकर त्यौहार मनाने की अपील की है। उन्होंने रियासत की अवाम से खुशहाल रहने और सेहतमंद रहने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।
इस मौके पर पार्टी के मल्काजगिरी के पार्लियामेंट इंचार्ज एम राजशेखर रेड्डी ने भी रियासत की आवाम को बोनाल त्यौहार की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि त्यौहार तेलंगाना की सकाफत और रिवायत की अलामत है। उन्होंने बोनाल त्यौहार को सादगी के साथ मनाने की आवाम से अपील की। वाज़ेह रहे कि कोरोना की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जारिया साल बोनाल त्यौहार को सादगी के साथ मनाने की वज़ीर अफ़ज़ाइश और मवेशियान ने रियासत की आवाम से अपील की थी। AICC के सेक्रेटरी चल्ला वंशी रेड्डी ने हुकूमत से जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों के मसाइल हल करने की अपील की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत साल 2018 में 9,355 जूनियर पंचायत सेक्रेटरियों को मुंतखब किया गया था। उन्होंने कहा कि भर्ती किए गए सेक्रेटरीज हर देहात में इंतहाई कम तनख्वाह पर मुख्तलिफ फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से मुअत्तल किए गए फील्ड असिस्टेंट की खिदमात भी सेक्रेटरीज ही निभा रहे हैं। चल्ला वंशी रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि इन सेक्रेटरियों से इजाफा खिदमात हासिल करते हुए भी उन्हें हर माह तनख्वाह अदा करने में हुकूमत ताख़ीर कर रही है। उन्होंने फील्ड ऑफिसर्स को फौरी बहाल करने का हुकूमत के सरकारी ख़जाने से अदा करने तनख्वाह उनका मुतालबा किया। 55 మంది జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకొని వారి సమస్యలని తీర్చాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి నేను కోరడం జరుగుతుంది। ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పనులు దాదాపు 50 తరహా పనులని చక్కబెట్టేటువంటి పంచాయతీ కార్యదర్శులు కానీ జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శులు కానీ తీవ్రమైనటువంటి పని ఒత్తిడికి లోనవుతూ దాదాపు పొద్దున 7 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి పరిపాలన, సాంఘిక సంక్షేమము, మొక్కల పరిరక్షణ, గ్రామంలో ఉండేటువంటి మరుగుదొడ్ల నిర్మాణము, గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి పల్లె ప్రగతి ప్రణాళిక, అక్కడ ఉన్నటువంటి నీటి సరఫరా, గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు, గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి రాబడులు, జనన మరణ పెళ్లిళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్లు, ఇంతేకాకుండా ఈ మధ్యన మీరు దుర్మార్గంగా తొలగించినటువంటి దాదాపు 8,000 మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల పని కూడా ఈ గ్రామ కార్యదర్శులు చేపట్టడం జరుగుతుంది। కాబట్టి వీరు తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదనకు మనోవేదనకి గురవడం జరుగుతుంది। ఇది మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవాళ గ్రామ జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శుల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే, పంచాయతీ సెక్రటరీల పని చేస్తూ అంటే దాదాపు 32,000 బేసిక్ పేతో పనిచేసేటువంటి పంచాయతీ సెక్రటరీల పని, అలానే 10,000 జీతం వచ్చేటువంటి ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల పని అంటే దాదాపు 42,000 జీతం వచ్చేటువంటి అధికారుల పని इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जानिब से बुजुर्ग अफराद के कोरोना BCG से अमवात की रोकथाम के लिए BCG के टीके के तजुर्बा करने के लिए एक मुताला करने का मंसूबा बनाया है। ये मुताला मुल्क में कोविड-19 के हॉट स्पॉट इलाकों में रहने वाले 60 साल से 95 साल की उम्र तक के अफराद पर किया जाएगा। ये मुताला तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत 6 रियासतों में किया जाएगा। इस मुताले में यह तज्जिया किया जाएगा कि BCG का टीका बुजुर्ग अफराद में आया कोरोना वायरस से मुतासिर होने और फैलने से रोकने में कारगर हो सकता है या नहीं। कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव में हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे शहर सर फहरिस्त हैं। अमवात भी बेतहाशा इजाफे से शहर और अजला के मकीनों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव तशवीशनाक हद तक पहुंच गया है। अब इस फहरिस्त में हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे तशवीशनाक हद तक हो चुके हैं। जारिया माह जुलाई के आगाज़ से जारी एक तजुर्बे में यह बात सामने आई है कि ये शहर कोविड-19 के तेज़ी से फैलाव वाले शहरों में सर फहरिस्त पहुँच गए हैं। इन शहरों में अमवात में इजाफा देखा जा रहा है और मुतासरा वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और उनके अतराफ़ के अजला और उनसे जुड़े अजला में भी कोविड-19 के वाक़यात पाए जा रहे हैं जो साबिक़ में नहीं थे। हुकूमत का कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम और इसके अदम फैलाव के लिए दरकार तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। इन इक़दाम के बावजूद कोरोना वायरस के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। इन शहरों में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग का आगाज़ भी हो चुका है और इक़दाम को वसी भी किया गया है। ये ऐसे शहर हैं जो तरक्की के अलावा दिन ब दिन वसी होते जा रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले इन शहरों में हर 10 लाख अफराद में कोविड-19 के फैलाव का जायज़ा लिए जाने पर पता चला है कि बेंगलुरु में
12.9% इजाफा हुआ है, जबकि नंबर हैदराबाद में 7.8% और तीसरे नंबर पर पुणे में 4.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सूरत में 4.3%, कोलकाता में 3.4% और दिल्ली में 3.4%, चेन्नई में 3.3%, मुंबई में 3.3% और अहमदाबाद में 1.1% रिकॉर्ड हुआ है। तुर्की को कोलंबो किडनी रैकेट बेनकाब सरगना गिरफ्तार। बंजारा हिल्स पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए तुर्की कोलंबो किडनी रैकेट को बेनकाब कर दिया और 25 साल शख्स DSP श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनिवास शहर के मुख्तलिफ दवाखानों को घूमते हुए डायलिसिस के लिए आने वाले मरीजों की तफसीलात हासिल करते हुए मालदार अफराद को निशाना बनाते हुए उनको तुर्की और श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की किडनी की फराहमी का तयक़ुन दिलाया करता था, उनसे भारी रकूमात वसूल करते हुए धोखा देता था। एक मुतासरा मरीज़ की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। उनका टीम इंस्पेक्टर कलीम राव, एडिशनल इंस्पेक्टर रवि, भरत भूषण SI, ये लोग सब इनका टीम मिलकर आज एक अच्छा केस डिटेक्ट करे। इसमें षणमुख पवन श्रीनिवास का नाम का एक आदमी को अरेस्ट करे आज। ये आदमी वनस्थलीपुरम का रेसिडेंट है और नेटिव ऑफ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। ये कम से कम एक 30 केसेस किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस में ये इन्वॉल्व हुआ है और ये किडनी रैकेट का एक इम्पॉर्टेंट आदमी है। ये रैकेट में ये मिडिल मैन है, ये मतलब ये किंग पिन है और ये मिडिल मैन। ये एक डोनर को आइडेंटिफाई करता है और एक रिसिपिएंट मतलब जिसको किडनी चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ये एक डील सेट करके एक डॉक्टर को हॉस्पिटल में उसको ले जाके वहाँ पे इनका ऑपरेशन करा के वहाँ से वो जितना भी इसमें डॉक्टर को देना है पैसा दे के बाद में जितना पैसा बचता है इसमें खूब 1 करोड़ तक ये पैसा कमाया है अभी तक। तो ये सारा पैसा इसमें जो आदमी है कमाए पूरा कोलंबो में कम से कम एक 7 ऑपरेशन वहाँ कोलंबो में किडनी ट्रांसप्लांट कराया और वो जो डोनर्स है और रेसिपिएंट वो दोनों को मिला के वहाँ पे ले जाके उसको वहाँ पे ऑपरेट करा के वहाँ पे 4 हॉस्पिटल है कोलंबो के, वहाँ पे ऑपरेशन कराने के बाद ये इस तरह का रैकेट को शुरू करके कम से कम 30 केसेस में इन्वॉल्व है किडनी रैकेट। पूरे इंडिया के केसेस अपने हैदराबाद 30 केसेस पूरे ज़्यादातर कंबाइंड आंध्रा, तेलंगाना और आंध्रा, ये 2 रीजन्स के ज़्यादा है इसमें। ये थोड़े दिन बेंगलुरु में भी रहा, अभी वेरीफाई करना चाहिए बेंगलुरु में भी किया गया। मेडचल में सड़क हादसे में JHMC का मुलाजिम हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 48 साला दिलीप कुमार मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मेडचल चेक पोस्ट के करीब एक हादसे में उसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए नाश को मुर्दा खाने में महफूज कर दिया और तहकीकात का आगाज़ कर दिया। वेजून टास्क फोर्स टीम का एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद मासाब टैंक में वाक़ फ्रेंच टारगेट स्नूकर पार्लर पर धावा करते हुए कोविड-19 के अहकामात के खिलाफ वर्जी करते हुए खेल में मसरूफ़ 8 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इन अफराद को हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। उनके खिलाफ क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने का केस दर्ज किया गया है। बटर कितने जन है गुरु? इधर आओ बेटा, इधर आओ जी, इधर आओ। कहीं के लिए चल रहा है नए पैंडेमिक सिचुएशन है बोल के आपको मालूम है ना, फिर क्या के लिए चला रहे हैं? नहीं how much distance is here? Only one table is running और वैसे ही ये मेंटेनेंस ऑफिस है सर। अच्छी बात आपको
चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने मोटरसाइकिल के सरके में मुलविस बशमूल कमसिन लड़का 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 9 मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त की। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 30 साला मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह, अनवर बेग, 19 साला अवैस खान, 8 साला सैयद निसारुद्दीन के अलावा एक कम उम्र लड़के को भी इसमें शामिल है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन सबको अदालती तहवील में दे दिया। वर्मा साहब और गोवर्धन रेड्डी और निखिल साई, प्रशांत पूरे मिलके एक पुराने जो ऑफेंडर्स है अनवर बेग, सैयद निसारुद्दीन, ओवैस खान और एक बाई जुवेनल है, इनको अरेस्ट करे और इनके पास से टोटल 9 गाड़ियाँ रिकवर करे। ये 9 गाड़ियों में 4 क्या कि हमारे चंद्रायन गुट्टा के है और एक आदि बटला और रेन बाज़ार, एलबी नगर, कांचन बाग और बालापुर के भी है। ये गाड़ियों को पूरे रिकवर करने के बाद हम लोग इनके ऊपर पीडी एक्ट इम्पोज कर रहे और हम लोग जल्दी इनको रिमांड भिजा रहे हैं। ऑलरेडी केसेस है अभी लोगों के ऊपर? ये पुराने केसेस है छोटे में। कितने लोग हैं अभी? ये पूरे 3 जने हैं अभी। एक क्या कि बाई जुवेनल है, इनके ऊपर जो भी है पीडी एक्ट इम्पोज करने को हम लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। कहाँ से लेके जा रहे थे सब गाड़ियाँ? कहाँ से ये एक जगह के नहीं, डिफरेंट एरिया के है। अपने पास बालापुर का है और आदि बटला का है, रेन बाज़ार, एलबी। चैतन्यपुरी पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 2 लाख रुपए के मालियती 3 मोटरसाइकिलें जब्त की। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 22 साला शेख अब्दुल साकिन गुंटूर ज़िले को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ केस दर्ज करते हुए पुलिस ने उसको अदालती तहवील में दे दिया। हैदराबाद के मुजाफाती इलाके में वाक़ चिलकुर बालाजी शिव मंदिर में एक बड़ा कछुआ दाखिल हो गया। इस मंदिर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हैरत अंगेज़ है कि यह कछुआ मंदिर में कैसे दाखिल हुआ। शिव मंदिर के पुजारी रंगराजन ने कहा कि वो हैरतज़दा रह गए कि तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा कछुआ कैसे अंदर दाखिल हुआ। पुजारी ने इस वाक़े पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी अलामत हैं, लोगों को जल्द ही कोरोना के बारे में खुशखबरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोविड-19 पर फतेह के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की दुआएं, डॉक्टरों, सेहत के एहलकारों की खिदमत और हुकूमत की कोशिश कर लैंडिंग के दौरान ओहदेदारों ने पायलट्स को अलर्ट किया क्योंकि रनवे पर एक फायर इंजन उलट गया था। हुकाम ने फायर इंजन को आखिरी लम्हे में देखा और फ्लाइट के पायलट को आगाह किया और पायलट ने तैयारी की फिर से उड़ान भरी और फिजा में पहुंच गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और तैयारे को नुकसान पहुंचने से बचा लिया गया और मुसाफिरों की जान भी बच गई। फायर इंजन को हटाने में वक्त लगेगा, यही सोचकर तैयारे को वापस बेंगलुरु की सिमत मोड़ दिया गया। कुवैत में आंध्र प्रदेश के एक शहरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसकी शनाख्त लिंगा ईश्वर रेड्डी की हैसियत से की गई है। वो पेशे से टेलर था और गुज़िश्ता 15 सालों से कुवैत में खिदमत अंजाम दे रहा था। उसका 13 जुलाई को उसकी क़ल्ब पर हमले के बाद इंतकाल हो गया था और उसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद चेन्नई को रवाना कर दिया गया। इंडियन एम्बेसी कुवैत ने तमाम ज़रूरी कार्रवाई अंजाम दी। चेन्नई से लिंगा ईश्वर रेड्डी की लाश को चक्रमपेट भिजवाने के इंतजाम किए गए हैं, जहां से आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट बस के ज़रिए मुफ्त में चक्रमपेट को उसकी लाश मुंतकिल कर दी गई है। तेलंगाना में मनाया जाने वाला रिवायती त्यौहार बोनालू हैदराबाद में पाबंदियों की वजह से सादगी से मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इतवार और पीर के दिन अक़ीदतमंदों को मंदिरों में जाने की आम इजाज़त नहीं दी गई। कोविड-19 क़वानीन पर अमल करते हुए रियासती हुकूमत ने अक़ीदतमंदों को मंदिर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। मनादिर कमेटी के ज़िम्मेदारों ने मेंबरान और अक़ीदतमंदों को ताउन करने की ख्वाहिश करते हुए हैदराबाद में रिवायती बोनाल त्यौहार सादगी से मनाया।
कोविड के कारण मंदिर के पास किसी भक्त को अनुमति ना दी। सूर्य कुमार, मैं श्री कट्टमैसम्मा टेम्पल कमेटी का चेयरमैन हूँ। ये कोविड के कारण मंदिर के पास किसी भक्त को अनुमति ना दी गई है। सब लोगों को कृपा करके हम लोगों को बताए है, लोग भी हमारे से बहुत अच्छा कोऑपरेट करें, मंदिर के अंदर नहीं आके घर में ही सब लोग त्यौहार अच्छी तरह कर लिए है। उनको हमारे कमेटी तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग भी बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, सुख से रहिए, चैन से रहिए, दूसरों को भी चैन से रहने दीजिए। किसी और को रियासत उत्तर प्रदेश के शहर खन्नौज के करीब आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर रोनुमा खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब बिहार से दिल्ली जाने वाली खानगी ट्रैवल की डबल डेकर बस ने एक्सप्रेस वे पर रुकी हुई कार को पीछे से टक्कर दे दी और सड़क से उतर गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक और हादसे में 9 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। यह हादसा लारी और बस में तसादुम की वजह से भागलपुर नावगछिया इलाके में पेश आया। जमशेदपुर में सारिकों ने कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के घर में घुसकर नकद रकम और जेवरात की चोरी की। यह शख्स झारखंड के जमशेदपुर के एक कंटेनमेंट जोन इलाके में रहता है। जब इसका कोविड टेस्ट मुस्बित आया तो उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। उसके अफराद ख़ानदान अपने आबाई वतन गए हुए थे। सारिकों ने मौके का फ़ायदा उठाकर घर में दाखिल हुए और बड़े इत्मीनान से 50,000 रुपये नकद और कीमती सामान की सरखा करते हुए घर में मौजूद फ्रिज में मटन को देखा और रोटियां और मटन पकाकर खाने के बाद चले गए और उन्होंने 2 और मकानों में भी सरखा किया। इत्तला मिलने पर कोविड से मुतासरा शख्स ने अपने भाई को घर जाकर जायज़ा लेने को कहा। घर पर अफराद ख़ानदान ना होने की वजह से उसके भाई ने जाकर देखा और उस सरके की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर झूठ को इदारा जाती तौर पर पेश करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुल्क को इस साजिश की कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि पहले बीजेपी हुकूमत ने कोविड-19 से होने वाली अमवात और कोविड टेस्ट पर झूठ बोला, फिर मजमूई घरेलू मसनूआत जीडीपी के हिसाब का तरीक़ेकार बदला और अब चीन के तई गलत बयानी की जा रही है। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी झूठ मुनज़्ज़म अंदाज में बोल रही है। कोविड-19 के टेस्ट पर पाबंदी लगाकर और इससे होने वाली अमवात के बारे में गलत मालूमात देकर जीडीपी के लिए एक नए हिसाब किताब का तरीक़ेकार इस्तेमाल करके और चीनी जारहियत के मद्देनज़र मीडिया में खौफ का माहौल बनाकर गलत फहमी जल्द ही दूर हो गई है और मुल्क को कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कल भी मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए उसकी पॉलिसी का मवाजना साबिक बरतानिया के वज़ीर आज़म न्यूलर चैम्बरलेन से किया था। उन्होंने कहा, चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर चुका और हुकूमत हिंद चैम्बरलेन की तरह का रवैया अख्तियार कर रही है। इससे चीन मज़ीद हौसला अफजा होगा और हुकूमत हिंद के बुज़दिलाना रवैये का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ेगा। दूसरे जंग अज़ीम को रोकने के लिए इस एतमाद के साथ जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मिलने गए थे कि चेकोस्लोवाकिया मामले में माहिदे के बाद जर्मनी हमला नहीं करेगा। इस सिलसिले में उन्होंने 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख माहिदे पर दस्तखत कर दिए, लेकिन जर्मनी ने माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसके दौरान 2 दिन बाद चैम्बरलेन ने जर्मनी के साथ जंग का ऐलान किया और दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ। कोरोना बहरान के दौर में कर्नाटक के बेलगाम ज़िले से एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर मंजर आम पर आई है जिसने इंसानियत को एक मरतबा फिर से शर्मसार कर दिया है। एक खातून को अपने शौहर की लाश को ठेले पर लाकर अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट ले जाने पर मजबूर होना पड़ा।
खातून की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया, क्योंकि हर किसी को कोरोना वायरस का खौफ सता रहा है और कोई किसी की लाश के नज़दीक जाना नहीं चाहता। खातून ने बताया कि वो अपने 2 बच्चों के साथ शौहर की लाश को ठेले पर लाद कर अंतिम संस्कार के लिए ले गई और इस दौरान ख़ानदान और रिश्तेदारों में से किसी ने भी मदद नहीं की। सबको ये महसूस हो रहा था कि उसके शौहर की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। मुकामी लोगों ने मीडिया को बताया कि खातून का कुंबा माशी दिक्कत का भी सामना कर रहा है और पैसे न होने की वजह से उसे अपने शौहर को ठेले पर ले जाना पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल बुध की शब 55 साला सदाशिव भर्ती की घर पर मौत हो गई। इस दौरान उसकी बीवी, बेटा और बेटी घर पर नहीं थे। जब मुतफ़ी की बीवी बच्चे घर लौटे तो दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सदाशिव ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ने से इंकशाफ हुआ कि सदाशिव फौत हो चुका है और कुर्सी पर उसकी लाश बरामद हुई। बताया जाता है कि सदाशिव दिल के आर्जे में मुब्तला था। एक मुकामी शख्स ने बताया कि जब खातून को कहीं मदद नहीं मिली तो उसने अपने शौहर की लाश को कपड़े में लपटा और ठेले पर लाद कर शमशान पहुँच गई। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।